हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम यार डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम और हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स इन पे बात करेंगे। बेसिकली क्या है, इन पैटर्न्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपको ये पैटर्न समझ में आना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पैटर्न बन कहाँ पर है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से समझ में आया है और मैं अपने डेली ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करता हूँ। तो आज उसी पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट टू इट। सो गाइस, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये एक डबल टॉप पैटर्न का एक आपको सिंबल दिख रहा होगा राइट साइड में। कि डबल टॉप पैटर्न में क्या होता है, एक आपको एम शेप का पैटर्न दिखता है टॉप पे। मतलब पिछला जो रेजिस्टेंस होगा ना, प्रीवियस अगर आप देखोगे चार्ट में, तो वहां पर उस रेजिस्टेंस के आसपास आपको एक डब्ल्यू पैटर्न या इनवर्स डब्ल्यू बोल सकते हो या एम पैटर्न आपको दिखेगा, जिसमें जो स्विंग लो होता है उसको नेकलाइन बोलते हैं। और जब फिर से जब उस स्विंग लो को ब्रेक करता है, तो फिर हम इसमें एंट्री करनी होती है। इसमें एंट्री कैसे होती है कि बेसिकली उस नेकलाइन को जब ये ब्रेक कर रहा है, पहली एंट्री यहाँ हो सकती है। अगर आप वो एंट्री मिस भी कर जाते हो तो रीटेस्ट पे आपको एंट्री करनी होती है। पर वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है देखना कि वॉल्यूम कैसा है वहाँ पे। अगर वहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है तो आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हो इस एरिया में। एंड इसका जो ऊपर का स्विंग जो कैंडल है, बड़ा कैंडल, उसके ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। एंड जो नेकलाइन है जो जितनी बड़ी उतनी बड़ी आपको अपना टारगेट रखना है। डबल बॉटम में भी ऐसे ही होता है। डबल बॉटम पैटर्न में भी अगर आप देखोगे तो नीचे आपको एक सपोर्ट एरिया दिखेगा एंड सपोर्ट एरिया के आसपास एक आपको डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखेगा। एंड इसमें होता ये है कि आपको एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करनी होती है एंड जब वहाँ से रिवर्स करे, सेम पॉइंट से, सेम जोन से रिवर्स करता है, एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है। एंड आप देखोगे दोनों के दोनों सपोर्ट पॉइंट सेम होने चाहिए, ऊपर की नेक लाइन ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। एंड जब उसको वो ब्रेक करे, वहाँ पर आपको एंट्री करनी है। एंड टारगेट आपको उतना रहेगा जितनी आपकी नेक, मतलब जो सपोर्ट और नेक लाइन के बीच का जो गैप है वो आपका टारगेट होगा। आप कैंडल का लो या स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग लो को अपना स्टॉप लॉस बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको टारगेट इसमें देखना है। स्टॉप लॉस आप पिछला स्विंग लो के नीचे रख सकते हो। 1:2 का आपको रखना है। ट्रिपल टॉप भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बस इसमें एक अलग एक और एक्स्ट्रा पॉइंट यूज हो जाता है। उसमें दो होते हैं रेजिस्टेंस, इसमें तीन रेजिस्टेंस होते हैं, ट्रिपल टॉप जिसको बोलते हैं। जनरली लोग ट्रिपल टॉप में ही फंस जाते हैं जब वो ब्रेकआउट होता है, और वो होता है ब्रेकआउट फेलियर। जो आपको यहाँ पे 3/3 दिख रहा है ना, ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है। और वहीं से जब ये रिवर्स करता है, तो उसमें जिन लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं वो हिट होते हैं, और जब नेकलाइन को ब्रेक होते हैं वहाँ पे उनके स्टॉप लॉस होते हैं। और यहीं पे हमें एंट्री करनी होती है जब ये नेकलाइन को ब्रेक करता है। और जो स्विंग लो है उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। एंड जो नेकलाइन जितनी बड़ी है, जितना नेकलाइन और रेजिस्टेंस के बीच का जो गैप है, वहाँ पर आपको उसका टारगेट रखना है। आप इसको रीटेस्ट में भी एंट्री ले सकते हो। एंड फिर ट्रिपल बॉटम भी सेम है, आपको तीन नीचे सपोर्ट एरिया मिलेंगे, फिर नेकलाइन का तीन आपको वो दिखेगा। एंड वहाँ पर जब वो ब्रेक करेगा तब आपको इसमें एंट्री करनी होती है। ये ट्रिपल बॉटम का आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी होती है बेसिकली। एंड इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नेकलाइंस का ब्रेक हो जाने के बाद आप एंट्री करो। कैंडल बड़ी होनी चाहिए, कैंडल में पिन नहीं होनी चाहिए। और जितना नेकलाइन है उतना आपको, नेकलाइन और सपोर्ट एरिया के बीच का जो एरिया है, इतना आपको टारगेट रखना है। एंड स्टॉप लॉस उसका करीब आधा रखना है, 1:2। ड्यूरिंग अप ट्रेंड में ना कई बार आपको दिखेगा कि जो स्क्वीज आ रहा है, जो हायर हाई हायर लो बन रहा है, इनके बीच में एक स्क्वीज बनता है, और इसी को आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, ऊपर का चैनल नीचे का चैनल, और एक स्क्वीज बनता है, वॉल्यूम कम होता है, और वहाँ से इसको बोलते हैं वेज। वेज मतलब जो राइजिंग वेज जिसको बोलते हैं। और वहाँ से जब वो मतलब ब्रेक करता है, उस जो आपका ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ऊपर या नीचे की साइड में, तब आपको इसमें एंट्री करनी होती है। इसमें आपको दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे एक कैंडल बना, इस कैंडल का जब ये ब्रेक हो रहा है तब आपको इसमें एंट्री करनी होती है। और जो स्विंग हाई है उसके ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी डेली उसमें यूज़ करता हूँ और अपने उसमें वीडियोस में डालता भी रहता हूँ, जो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सेम फॉलिंग वेज होता है इसी का रिवर्स। फॉलिंग वेज में क्या होता है कि ट्रेंड लाइन नीचे की साइड जा रही है बट स्क्वीज हो रही है, जो लाइन है दोनों आपस में मिलने जा रही हैं और एक जगह पे आकर कन्वर्ज हो जाती है, और वहाँ से जो कैंडल रिवर्स करता है। जब कैंडल रिवर्स करता है तो स्विंग लो के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होता है, और टारगेट फिर उसी हिसाब से आपको 1:2 या 1:3 का रखना चाहिए। वॉल्यूम उसमें देखना पड़ता है कि वॉल्यूम कैसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको
ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा हेड एंड शोल्डर। देखो हेड एंड शोल्डर भी करीब करीब आपको डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है बीच का जो है ना ट्रिपल, अगर आप ट्रिपल टॉप देखोगे, ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम, तो बीच वाला जो हेड है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, उसका हाई ऊपर होता है, लेकिन जो राइट साइड का जो स्विंग लो है वो नेक लाइन को ब्रेक कर रहा होता है, तो इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, तो ये आपका डबल टॉप एंड हेड एंड शोल्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इन्हीं में ज़्यादातर ट्रेडिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या आप जैसे देख रहे हो, इसमें हायर हाई हायर लो बन रहा है, एंड हायर लो के बाद एक आता है जो हायर लो जो बना था ना लास्ट स्विंग लो, उस स्विंग लो के आसपास ये लोअर हाई बनाता है। ठीक है, और जब लोअर हाई बना देगा एंड हायर हाई के बाद एक लोअर हाई बनना चाहिए, एंड लोअर हाई बनने के बाद जो प्रीवियस स्विंग लो है जो इसमें आपको दिख रहा है, उसको जब ब्रेक करेगा ना, उसी को नेकलाइन बोलते हैं, तब हमें इसमें एंट्री करनी होती है। बहुत अच्छा पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें आपको लेफ्ट शोल्डर दिखेगा, हेड दिखेगा, राइट और राइट शोल्डर दिखेगा। जब उसको ब्रेक करता है तब आपको एंट्री करनी होती है। जो लास्ट स्विंग आपका हाई है जो कि राइट शोल्डर के ऊपर का है, उसको आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है, एंड नीचे जब ब्रेक करता है तो इसमें एंट्री करनी होती है। तो ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये 3 पैटर्न में भी आपने ट्रेडिंग कर ली ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। लेकिन लोगों में क्या है, पेशेंस नहीं होता, लोग वेट नहीं करते हैं और जल्दी एंट्री कर जाते हैं, ब्रेक जब नहीं होता तब नहीं एंट्री करते हैं। किसी न्यूज़ पे देख लिया तो देखो, जैसे आपको इसमें नेकलाइन दिख रही होगी, डबल आपको बॉटम दिख रहा होगा, ये नेकलाइन है। ऑलमोस्ट आप देखो ना तो ट्रिपल टॉप की तरह ही है, एंड जब इस नेकलाइन को ब्रेक करे तब आपको इसमें एंटर करना है, एंड नीचे आपको इस तरीके से टारगेट रखना है। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न यूज़ करते हैं, कैसे हम डबल टॉप ट्रिपल टॉप यूज़ करते हैं। मेरे वीडियोस में आपको मैंने लाइव अपने ट्रेडिंग से समझाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हो। और जब भी ट्रेडिंग, आज सैटरडे थी तो ट्रेडिंग तो हुई नहीं, तो लाइव ट्रेडिंग भी मैं उसमें डालता रहता हूँ कैसे ट्रेड करते हैं। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा रखेंगे नहीं, बाकी के जो पैटर्न्स हैं उसको अगली वीडियोज़ में करेंगे। आज हमने 3 पैटर्न्स लिए थे, एक आपका डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, राइजिंग वेज से जब ब्रेक होता है, और ये हेड एंड शोल्डर। तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।